गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 15 फरवरी सन 1997। आज के सत्संग के समय गुरुदेव ने चर्चा की कि साया 2 प्रकार का होता है। पहला बुरी साया या बुरी आत्मा, दूसरा अच्छी आत्मा या अच्छी साया। अच्छी आत्मा में अच्छे दर्जे का भी होता है और मध्यम दर्जे का भी, और बुरी आत्मा में या तो मध्यम दर्जे का होता है या निम्न दर्जे का। बुरी आत्माएं जो निम्न कोटि की होती हैं वह घात और प्रतिघात करती हैं। शरीर से दुर्गंध आता है, आंखें कड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर चलने लगता है, भयानक रूप बना लेती हैं। यह निम्न कोटि की तमस युक्त आत्माएं होती हैं या तमस से युक्त उनकी साया होती है। मध्यम कोटि में ये सिर झुकाए रखती हैं, भाषा अपनी बोलती हैं, अपना नहीं होता। देहात का शरीर होता है तो वहाँ की भाषा बोलेंगी, यहाँ अंग्रेजी बोलेंगी, पारसी बोलेंगी। इनके रहने से पाप होता है और लोग डरे डरे रहते हैं। निम्न कोटि की आत्मा यदि रहेगी तो हो सकता है वह चाकू मारे, दांत पीसे, आपको सिक्कड़ तोड़ करके बाहर निकले। मध्यम में स्वभाव तेज होता है और जिन्हें परेशान करता है वो परेशान होता है। अच्छी आत्माएं वह स्त्री और पुरुष ब्राह्मण हैं जिन्होंने शक्ति की उपासना की हो, हनुमान स्वामी की उपासना की हो, देवी देवताओं की उपासना की हो और करते करते वह मर जाए, वह शक्ति उस पर कृपा कर दे। वह आत्मा किसी के शरीर में यदि किसी कारणवश प्रवेश करेगी तब यह समझने लगती है कि मैं देवी हूँ या मैं पार्वती हूँ। जो किन्हीं कारणों से मुक्त नहीं हो पाते वे दूसरे के शरीर को अपना लेते हैं। दूसरे कोटि में जो शरीर पूजा पाठ करता है वह मर जाता है। जब ये किसी के शरीर में आता है तो मूक हो जाता है या विशेष नहीं बोलता, शांत हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, जब आप साधना करने बैठते हैं और आप ध्यान करते हैं तो 4 चीज़ों में आपका चिंतन घूमने लगता है। ध्यान, ध्याता, ध्यान एवं ध्येय। जब तीनों एक हो जाता है तब समझो ध्यान लगा। पहला, जो बीत गया भूतकाल, जो घटना घटित हो गई उस पे ध्यान जाता है। दूसरा, जो आएगी यानी भविष्यकाल, जो वासनाएं पूरी नहीं हुई हैं उस पे ध्यान जाता है। तीसरा, प्रिय, कितना सुंदर दृश्य था, अब नहीं आएगा, उस पे ध्यान जाएगा। चौथा, अप्रियता, बड़ा दुख दिया है, इससे मैं पराजित हो गया, इसके कारण मैं क्लेश उठा रहा हूँ, इत्यादि। स्वप्न में यदि भगवत दर्शन हो जाए तो किसी से कुछ नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पति से भी, अपने प्रिय से भी कुछ नहीं बताना चाहिए। इससे वह देवता या वह भगवत शक्ति रुष्ट हो जाती है। यदि कोई भयानक स्वप्न देख लें, कोई अप्रिय घटना देख लें तो उसे अवश्य कह दें, इससे उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। एक संदर्भ में गुरुदेव ने कहा, मैं यह जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे, अमुक व्यक्ति सत्य बोल रहा, मैं देखता हूँ। मेरी संगत में रहकर भी तुम सत्य बोलना नहीं सीख पाए तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति के सामने क्या खाक सत्य बोलोगे? जब जीवित शरीर के सामने सत्य नहीं बोल सकते तो कभी तुम सत्य नहीं बोल सकोगे।
इसके पश्चात 18 तारीख 18 फरवरी सन 1997 गुरुदेव ने कहा, जब भी आप सोने जाएं तो मस्तिष्क को कहें कि हम कल जो कार्य करेंगे उसमें सफल हों। सुबह उठने के बाद पुनः आप कहें कि आज हम जो भी कार्य करें उसमें हम सफल होंगे। फिर गुरुदेव ने अशोक को समझाते हुए कहा कि अपने आप को और अपने परिवार को कभी भी धर्म से विहीन मत रखना। तुम दुकान खोलने जा रहे हो, एक दिन के बाद यदि धर्म क्षीण हो जाएगा तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। एक आदमी था, बड़े ही आनंद के साथ वह जीवन व्यतीत कर रहा था। 55 वर्ष हो गए। जब दुकान पर एक दिन गया तो बेटे ने बैठने नहीं दिया। उन्होंने अलग एक दुकान खोल दी। छोटे बेटे ने उसे हथिया लिया। स्थिति यह आ गई कि वह भीख मांगने लगे और पत्नी बर्तन मांजने। इसीलिए धर्म परायण रहो। मैं 18-20 वर्ष पहले ही तुम्हें इस बात को चिता रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम धर्म से विहीन हो जाओ और धर्म विहीन होने पर स्थिति तुम्हारी अच्छी नहीं रहेगी, नरक की तरफ बन जाएगा। घर का वातावरण ही नष्ट हो जाएगा। स्त्री को बराबर कहते रहना, परिवार में सबसे कहते रहना, भगवत चिंतन करो, भगवत साधना करो। देखो अशोक, मैं तुम्हें ताकीद कर दे रहा हूँ, बुराई मत सुनना। अपने प्रिय की बुराई कभी नहीं सुननी चाहिए और अपनी 3 चीज़ कभी बदलनी नहीं चाहिए, माला, मंत्र और मूर्ति। ये तीनों माँ जल्दी नहीं बदलना चाहिए। यदि मूर्ति टूट जाए, जब तक जुड़ सके जोड़ करके पूजन करो, दिल लगाओ। गुरुदेव ने पुनः कहा, जब तक आपका मस्तिष्क शुद्ध और निर्मल नहीं होता तब तक आपकी स्थिति ब्रह्म के निकट नहीं पहुंच जाती। जब तक आपकी अंतरात्मा को आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ती। कुछ साधुओं को भ्रम हो जाता, वो नहीं जानते और वो गलत ज्ञान दे देते हैं। यह ठीक नहीं कि आप अपने मंत्र का जप गलत तरीके से करें। जब गुरु मंत्र देता है तो वह स्वयं उसको चलाते रहने का तरीका समझाता है। यदि आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो अवश्य उसके पास चले जाना, परंतु अपने गुरु का अपमान नहीं करना। गुरु को चाहिए कि अपने से अच्छे स्तर के गुरु मिले तो उस शिष्य को उसके पास भेज दे। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।